हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डिफाइनर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड दरोगा यानी कि झारखंड दरोगा के पिछले ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो दोस्तों मैथ्स का सेट नंबर 3 होगा, ठीक है। इससे पहले हमने 1 और 2 को सॉल्व कर अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। और ये जो दोस्तों प्रत्येक सेट में हम लोग है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो पिछले बार पूछे गए प्रश्न होते हैं उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि ये होता है दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था, क्वेश्चन का लेवल किस तरह से रहता था, क्या लेवल रहता था, इन सारी चीज़ हम लोग को पता चल जाता था। और ये जो दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि यदि आपको एग्ज़ाम का लेवल पता रहेगा तो आप उसी हिसाब से तैयारी में करेंगे, और जब एग्ज़ाम आएगा यानी कि जब नई वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, जैसे यहाँ की आप देख सकते हैं झारखंड दरोगा एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये मैथ्स का है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4, 8 तथा 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो इसका समानुपाती पूछ रहा है कि इसका 4, 8, 12 का। तो इसका हम लोग समानुपाती निकालेंगे, इसका समानुपाती क्या आता है, ठीक है। तो इसका समानुपाती हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अनुपात का साइन देंगे, फिर 8 कर देंगे, फिर यहाँ पे समानुपात होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कितना है 12, और ये चतुर्थ नहीं पता तो इसे हम लोग x कर देंगे, ठीक है। x मान लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ में इसको गुना कर देते हैं, इसके साथ में इसको गुना कर देते हैं, और इस तरह से चतुर्थ समानुपाती निकाला जाता है। जैसे कि अगर 4 को हम लोग x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। फिर बराबर का साइन देंगे और यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुना 12, कितना आ जाएगा 8 गुना 12, ये इतना आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x के बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 12 बटा में 4, ठीक है। यहाँ फिर काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि x बराबर जो वैल्यू है वो कितना आ गया 24। x का वैल्यू कितना आ गया 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। और ये देखिए दोस्तों, ये जो 24 है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो देखेंगे क्या ये समानुपाती में होता है। समानुपाती कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप अच्छे से समझेंगे। समानुपाती कहने का मतलब होता है कि ये यहाँ जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे समानुपात का जो चिन्ह दिया गया है, इसके इस साइड जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इस साइड भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आता है कि नहीं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 4, 8 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 24 हम बिठा देते हैं, ठीक है। तब देखते हैं तो यहाँ अगर हम लोग काटे देते हैं तो 4 इकाई 4 और 4 दूना 8, कितना आ गया 1:2, यानी 1:2 में आ गया। फिर यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ पे 12 इकाई 12 और 12 दूना 24, कितना आ गया 1:2। यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 1:2 यानी 1:2 आ गया, और यहाँ भी 1:2 आ गया, यानी कि ये समानुपात में है। यानी कि जब दोनों साइड बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये समानुपात में है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कितना है 24, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन को लोग पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक स्कूटर 23,500 रुपये में खरीदता है, जिसमें कि जीएसटी कितना होता है 18% लगा होता है। तो खरीदार द्वारा जीएसटी की रकम कितनी दी गई। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस उसका कितना था 23,500, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इतना में वो स्कूटी को ख़रीदा है। और इसमें क्या है कि उसका 18% उसका जो इसमें जीएसटी इंक्लूड है, यानी इसमें 18% इससे जीएसटी लिया गया है। तो खरीदार द्वारा जो जीएसटी की रकम कितनी दी गई, यानी कि जीएसटी कितना दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ सवाल कर रहा है। तो 18% यदि जीएसटी लगा है तो कितना हो जाएगा, 100% में 18% हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 82%, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल रेट होगा वो 82% ही होगा, कितना स्कूटर का दाम होगा, ठीक है। बाकी जीएसटी कितना लगा है 18%। तो हम लोग से यही तो पूछ रहा है कि जीएसटी का रकम कितना, यानी कि 18% का वैल्यू पूछ रहा है। 23,500 में हम लोग 18% को यदि माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका जीएसटी का रकम, ठीक है। तो क्या करते हैं कि 23,500, ठीक है, 23,500 का हम लोग 18% निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा गुना 18 और बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 2 जीरो, अब कितना बच गया 235 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 × 5 = 90 के यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। हाथ में 9 बच जाएगा, 18 × 3 = 54, 54 और 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। 63 कितना हो जाएगा 63 का यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर हाथ में कितना बच जाएगा 6, 18 दूनी 36 और 36 और 6 कितना होता है 42,
कितना होता है 42, कितना गया 4230, ये कितना गया ये 18% का वैल्यू आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो है वो आपका जीएसटी कितना दिया था 4230 रुपया, कितना में 23,500 का स्कूटर खरीदा था, उसमें से वो 18% जीएसटी दिया, और जो कि जीएसटी का कितना वैल्यू है 4230 रुपया। ये ऑप्शन नंबर कितना में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है 4230 रुपया, ये आपका सही है, यानी कि ये 4230 रुपया होगा, ठीक है। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग तीसरा में बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यदि किसी कार का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि कोई कार है, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य यानी कि उसका सेलिंग प्राइस जो है उसका क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, कितना है 5/4 गुना है, तो उसको लाभ हुआ या फिर हानि हुआ, कितना परसेंट हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। उसे कितना परसेंट का लाभ या फिर कितना परसेंट का हानि हुआ ये चीज़ पूछ रहा है। चलिए, तो इसका कहने का मतलब क्या कि उसका जो है विक्रय मूल्य यानी क्या सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं। तो एसपी बराबर क्या है 5/4 है, ठीक है। 5/4 कितना है सीपी, यानी कि सीपी का 5/4 उसका एसपी है, ठीक है। तो कितना क्या 5/4, ये जो आपका 5/4 है, तो ये जो नीचे बटा में है ये क्या है, ये इसे हम लोग सीपी बोलते हैं, ठीक है। ये सीपी आ जाएगा और ये ऊपर का जो है वो आ जाएगा एसपी, क्या आ जाएगा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, इसका ये कहने का मतलब होता है, ठीक है, कि 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना का डिफरेंस है 1 का, यानी कि वो 1 रुपया का लाभ कमाया, कितना में 4 रुपया में, यानी टोटल वो कॉस्ट यानी कि खरीदा कितना में था 4 रुपये में, तो हम लोग बटा में 4 कर देंगे, ठीक है। यानी 1/4 गुना कितना कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे परसेंट में पूछा, ठीक है, प्रतिशत में बोल रहा है। तो कितना आ जाएगा 4 इकाई 4 और 4 25 चौके 100, या कितना गया 25, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देंगे 25%। 25% का उसको क्या हुआ लाभ हुआ, किसका क्या हुआ 25% उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लाभ क्यों हुआ, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस कितना यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस उसका 4 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपया, यानी कि वो 4 रुपये में ख़रीदा है और 5 रुपये में बेचा। तो ऑब्जर्व से बात है कि उसको 1 रुपये का बेनिफिट हुआ, और कितना में हुआ, जो जितना में वो ख़रीदा आखिर उतना में ही तो उसको 1 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो वो 4 रुपये में ख़रीदा और 5 रुपये में बेचा, तो उसको बेनिफिट कितना में हुआ 4 रुपये में, कितना का 1 का। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं 1/4, ठीक है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं क्योंकि इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करना था, तो यहाँ फिर काटे तो कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%, और क्या आ गया प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ऑप्शन नंबर सी, और या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 25% लाभ, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो देखिए दोस्तों थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है कि सूरज किसी काम को अकेले 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। उसने उस कार्य को 3 दिनों तक किया और शेष कार्य राजू ने कितना दिन में 14 दिनों में समाप्त किया। राजू इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। आई होप कि आप क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि सूरज किसी काम को अकेले 5 दिनों में समाप्त करता है, कितना काम है क्या काम है ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जरूर बोला है कि सूरज किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो काम क्या है नहीं है ये तो नहीं पता, तो हम लोग वर्क को कितना मान लेंगे। तो देखिए इसमें क्या काम है कितना काम है ये नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग काम को 100 भी मान सकते हैं और काम को x भी मान सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग काम को कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो काम है वो कितना है 100 का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए कितना दिन में कर सकता है 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। कितना दिन में कर सकता है 5 दिन में कर सकता है। तो यानी कि टोटल वर्क हमारा जो निकल जाएगा TW से आप लोग टोटल वर्क समझिएगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग काम को माने कितना है 100 माने हैं, ठीक है, लेकिन वो काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं 5 दिन में। तो इसलिए एक दिन में यदि 5 काम करता है तो 100 दिन में कितना काम करेगा 500 काम करेगा। 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना करेंगे 100 × 5, ठीक है। कितना आ गया 500 आ गया, यानी कि टोटल काम हम लोग को कितना हो गया 500 हो गया, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, ये जो है 100 है वो लेट है, ठीक है, यानी कि इसे हम लोग माने हैं ये फिक्स नहीं है। और ए जो है वो काम को 5 दिन में समाप्त करता है। तो अगर टोटल काम का हम लोग बात करते हैं तो टोटल काम ना समाप्त करेगा, तो टोटल काम यदि वो 5 दिन में समाप्त करता है तो काम टोटल कितना होगा 100 × 5 = 500, ठीक है। लेकिन वो काम कितना दिन करता है, काम 3 ही दिन करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसने उस कार्य को 3 दिनों तक किया, कितना दिन तक किया 3 दिन तक किया।
तो जब यहाँ पर 3 दिन तक काम को किया है तो कितना किया, तो एक ये जो 100 काम है, ठीक है, 100 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और इसको ये कितना दिन में किया, 5 दिन में। और यदि 3 दिन में करेगा तो कितना करेगा, 100 इंटू 3 कितना काम करेगा, 300 काम करेगा। कितना काम करेगा, 300। टोटल काम 500 है, लेकिन वो काम कितना किया, 300 किया, ठीक है। अब ये जो काम जो बच गया, रिमेनिंग वर्क जो बच गया, वो 500 माइनस 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कि रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क इसका हो जाएगा 500 माइनस 300 बराबर बच कितना गया, 200, ठीक है। यानी कि काम कितना बच गया, 200, काम बच गया 200। और यही 200 जो काम है यहाँ पे लिख देखिए, 200 काम को राजू कितने दिन में करता है, 14 दिनों में करता है। कितना दिन में करता है, यहाँ पे 14 दिन में करता है, ठीक है। राजू काम को कितने दिन में किया, 14 दिन में। और तो फिर आगे क्या बोल रहा है, इस राजू इसी काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता था, ठीक है। यदि राजू 200 का काम कितना दिन में करता है, 14 दिन में, तो यहाँ पे टोटल काम कितना है, यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल काम कितना है, टोटल काम जो है वो 500 है, ठीक है। तो 200 से राजू को 500 में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 500 काम, ठीक है। काम कितना आ गया, 500। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दिन कितना लगेगा, तो हम लोग देखिए इस तरह से इजी निकाल सकते हैं कि 200 से 500 जाने में कितना लगा, यहाँ से इसको जाने में कितना लगा, 2.5 गुना, ठीक है, यानी 2.5 इतना गुना लगा। तो इस साइड से भी हम लोग यहाँ से 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूना 28 और आधा 7 यानी 35, ठीक है। कितना आ जाएगा, 35 डेज। कितना दिन लगेगा, 35 डेज। यानी कि यदि इसी काम को राजू अकेले करता तो कितने दिन में करता, 35 दिन में करता, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल काम कितना था, 500 काम था। इस 500 काम को राजू अकेले 35 दिन में करता, क्योंकि 200 काम को 14 दिन में करता है। तो काम को अगर यदि हम लोग को 2.5 गुना बढ़ा रहा है, यहाँ पे 200 से 500 गया तो कितना बढ़ा, ये पे 2.5 गुना बढ़ा है, तो समय भी हम लोग 2.5 गुना इधर से ही बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यदि 14 यानी कि 14 को 2.5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 35 दिन यानी कि 35 डेज। और ये ऑप्शन नंबर कितना में है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ये भी गलत हो गया, 10 ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपका कितना हो जाएगा, 35 डेज, ठीक है, यानी कि 35 दिन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि अभी भी किसी तरह का कमी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ऐसे तो मैं पूरी समझाने का कोशिश करता हूं, फिर भी यदि कोई कमी रह जाता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर में देखते हैं, ठीक है, कि क्या बोल रहा है। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक समचतुर्भुज है जिसका एक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, और कोई भी चतुर्भुज में देखिए दोस्तों विकर्ण 2 होता है, ठीक है, यानी कि 2 कोना से मिलता है तो विकर्ण 2 होता है, जिसमें किसी की एक विकर्ण का जो लंबाई 16 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या है दोस्तों कि फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक फिगर बनाते हैं किसका, समचतुर्भुज का, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका एक फिगर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिगर ड्रॉ कर दिए। इसमें क्या बोल रहा है कि भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो इसमें विकर्ण भी दे देते हैं, यहाँ से विकर्ण आ गया ये, और एक यहाँ से विकर्ण हो गया, ठीक है, 2 विकर्ण हो गया। अब जिसमें से क्या बोल रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल विकर्ण है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि 16 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए पहले इसे हम लोग नाम दे लेते हैं, नाम यहाँ से दे देते हैं। तो यहाँ से ए हो जाएगा, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, उसी तरह से ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है, डी हो गया। और यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं ओ, ठीक है, ये ओ हो गया। चलिए ये इसका फिगर बन गया। अब यहाँ पे बोल रहा था कि एक भुजा जो है वो 10 है, तो इसको हम लोग 10 लिख देते हैं, 10 और ये 16 लिख दिए, ठीक है, बन गया। अब हम लोग से इसका तो वैल्यू ए सी का वैल्यू दे दिया, अब हम लोग से वैल्यू किसका पूछ रहा है, डी और बी का, ठीक है, डी बी का वैल्यू पूछ रहा है या फिर बी डी, बात सेम है। तो यहाँ हम लोग ये कर सकते हैं कि ये अगर टोटल 16 है तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये ए ओ 8 और ओ सी 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, यानी कि इसका वैल्यू अगर हम लोग पूछ रहे विकर्ण का, यदि हम लोग इसका निकाल देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तक का भी टोटल वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये विकर्ण जो है दोस्तों वो सेम है आधार में, ठीक है, ओ से ओ डी बराबर ओ बी है। तो यदि हम लोग किसी एक का वैल्यू निकालते हैं
तो और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से निकाल लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी। ये एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है, यहाँ से ए ओ यहाँ से बी निकाल देंगे। ठीक है, तो कोण कहाँ पे पूछ रहा है, ये इसका एंगल है। ठीक है, तो इसकी जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है और फिर ये ए ओ क्या है, लंब है, और ओ बी आधार यानी कि बेस है। ठीक है, तो हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, बेस का यानी आधार का। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी में कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकालना है, हम लोग क्या निकालना है, ओ बी। तो ओ बी बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ जो ओ बी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से बोलता है कि आधार का स्क्वायर बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ओ बी, ये हमारा बेस है, तो ये क्या फॉर्मूला है कि अंडर रूट किसका बोल रहा है कि कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कौन है, ए बी, यानी कि 10 है। कर्ण कितना है, 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है, ए ओ कितना है, 8 है, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे 8 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 100 माइनस 64 यानी कि 64। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 100 में 64 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 का वैल्यू कितना आ जाता है, 6। वैल्यू कितना आ जाता है, 6। और ये किसका वैल्यू निकला है, ये जो है दोस्तों ओ बी का वैल्यू निकला है। ठीक है, ये इस ओ बी का वैल्यू निकला है कितना, 6। कहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकला है, कितना निकला है, और यहाँ से वहाँ तक का वैल्यू ये 6 निकल गया। और अभी तो डी ओ यानी कि ओ डी ये बाकी है, तो क्या बोले थे कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल डी बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना कर देंगे, 6 × 2 कितना आ जाएगा, 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कि टोटल वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया तुम आपका डी बी का। ठीक है, डी बी का यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया, यानी कि जो दूसरा विकर्ण था उसका वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन नंबर कितना में, तो ये ऑप्शन नंबर सी में, और सी आपका ऑप्शन नंबर ये राइट यानी कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन को देखा। ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो है दोस्तों आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को भी लेवल का पता चला होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था, जो कि दोस्तों आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।